जिला उद्योग बंधु की बैठक बरेली जिला सभागार में आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों और उद्योगपतियों ने अपनी मांगे और समस्याएं रखी। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारी और उद्योग विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बैठक में उद्योगियों ने अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया, जिनमें उद्योगों के लिए बिजली की आपूर्ति में सुधार का मुद्दा बहुत गरमाया। इसके साथ विभाग से एनओसी और उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का मुद्दा शामिल है। इसके अलावा व्यापारियों ने उद्योगों के लिए सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठाने में आ रही समस्याओं को भी उठाया। फरीदपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह ने प्रशासन से मांग की फरीदपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में नया पावर हाउस स्थापित हो। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी तिराहे से फतेहगंज पूर्वी तक स्ट्रीट लाइट लगे। इन्वर्टिस तिराहे से फतेहगंज पूर्वी तक रोड के डिवाइडर और रोड पर बैठे आवारा पशुओं को गौशाला में भेजा जाए। जिला उद्योग बंधु के सदस्यों ने जिला प्रशासन से इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने और समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध किया। जिला प्रशासन ने व्यापारियों की मांगों को सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैठक में उपस्थित व्यापारियों और उद्योगपतियों ने जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और भविष्य में भी इसी तरह के सहयोग की उम्मीद जताई। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मयूर धीरवानी। आज आप जिला उद्योग बंधु की बैठक जिला सभागार बरेली में आए। व्यापारियों ने अपने मुद्दे भी उठाए और कई सारे उन्होंने मांगे रखी, तो आपकी क्या मांगे थी, क्या समस्याएं आपने उठाई? देखिए, जिला उद्योग बंधु में हम क्योंकि एक संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं एसएमई बरेली में आईए का चैप्टर चेयरमैन हूँ, तो हमारा ये उद्देश्य भी बनता है और हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम जितनी भी समस्याएं उद्यमियों की बरेली शहर की हैं उन सबको उठाएं। हमने काफ़ी तरीके की समस्याएं जो अलग अलग उद्यमी झेल रहे हैं अलग औद्योगिक क्षेत्र में, उन सबके बारे में डीएम साहब को और अलग अलग विभाग के जो लोग आए थे उनको अवगत कराया। खास करके जो समस्याएं इस समय त्वरित काफ़ी हमें परेशान कर रही हैं, उसमें सबसे प्रमुख है बिजली की समस्या। बिजली की समस्या जब से नई पॉलिसी आई है, बिजली की नई नीति आई है जिसमें इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किया है, अलग अलग वर्टिकल्स बना दिए हैं, उसके बाद से परसा खेड़ा औद्योगिक क्षेत्र और सीबीगंज औद्योगिक क्षेत्र खास करके वहाँ बिजली की औसतन दिन में 8 से 10 घंटे कटाई हो रही है। ट्रिपिंग होने की वजह से लाइट सुधार नहीं हो रहा है। सारे पुराने कर्मचारी जिनको, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र ऐसा होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरी बिजली गई कहाँ से जा रही है। आपके घर में 5-6 घंटे लाइट चली जाए आप इन्वर्टर से काम कर लोगे, लेकिन उद्योग में यदि 2 घंटे भी लाइट चली जाए तो काफ़ी उद्यमी ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री नहीं चला पाते हैं, बिजली जनरेटर पे औसत नहीं आता। सबसे त्वरित मुद्दा है बिजली का। ये जो इनका नियम है नया जिसमें इन्होंने वर्टिकल्स बनाया, ये तुरंत ख़त्म होना चाहिए और बिजली सुचारू रूप से खास करके इंडस्ट्री को उपलब्ध करानी चाहिए। बाकी आपको जो भी वर्टिकल ट्राई करना है आप शहर में ट्राई करें, उद्योगों को इससे बाहर रखें। ये प्रमुख मुद्दा था। इसके अलावा और नीतिगत काफ़ी मुद्दे हैं जो हमने आज उठाए। उसमें ज़मीन की उपलब्धता ना होना सबसे बड़ा मुद्दा है, और ज़मीन की उपलब्धता किसी के पास ज़मीन है भी और उस पर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे बीडीए के चार्जेस इतने अधिक हैं कि वो प्रैक्टिकली आपको फीजिबल नहीं होता है कि आप इंडस्ट्री चला पाएँ। ये एक और मुद्दा है। बाकी रोज़मर्रा के मुद्दे, नाले की सफाई, बिजली की अवेलेबिलिटी, रोड की बनना, ये सब मुद्दे हमने उठाए। सबसे ज़्यादा मुद्दा ये हाईलाइट रहा आज एनओसी को लेकर है जी, वन विभाग की एनओसी और अदर की एनओसी। ये देखिए अलग अलग विभाग के अलग अलग मुद्दे हैं। अब वन विभाग की एनओसी किसको चाहिए? वो प्लाईवुड वालों को चाहिए जिनके लकड़ी से जुड़े हुए कार्य हैं, या इंटर डिपार्टमेंटल एनओसी की आज बात हो रही होगी जिसमें आपने सुना होगा कि बिजली वालों को फॉरेस्ट वालों से एनओसी लेनी। तो बिजली वाले और फॉरेस्ट वाले आपस में समन्वय बैठाएं, उसमें हम उद्यमी क्यों झेलें? आपका पेड़ बारिश में गिर गया, उसमें उद्यमी आपका दरवाजा जाके क्यों खटखटाए कि साहब ये पेड़ हटाओ? ये 2 विभाग हैं, आपस में उनको उनका काम है कि आप हमें सुचारू रूप से बिजली प्रोवाइड कराएं। 2 विभाग आपस में समन्वय बनाएं। क्या नाम है आपका? सभी को नमस्कार, मेरा नाम रजत मेहरोत्रा है। करंटली मैं आईए का सेक्रेटरी हूँ बरेली चैप्टर का, और फरीदपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का भी सचिव। आज जिला उद्योग बंधु में आप आए और व्यापारियों ने और उद्योग जिनके उन्होंने अपनी मांग को उठाया और प्रदर्शन को बताया, और उसमें आप भी सम्मिलित थे। आपकी क्या मांगे थी वो बताइए। फरीदपुर इंडस्ट्री जिला उद्योग बंधु एक ऐसा हम लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि जिसपे भी हमारी समस्या है किसी भी डिपार्टमेंट की, कुछ भी हम आराम से यहाँ पर अपना उठा सकते हैं, और इस समस्याओं को बड़ी गंभीरता के साथ डीएम साहब, सीडीओ मैम वगैरह इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। आज की जो हमने समस्याएं उठाई हैं वो विभिन्न समस्याएं हैं। पहली इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव से इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हो रहा है।
जैसे कि पहले होता था कि 20 से 22 घंटे बिजली आती थी, आज की डेट में 13 से 14 घंटे आती है। इसको कहीं ना कहीं जो दुख व्यापारियों को हो रहा है ये सरकार को समझना चाहिए और उसके रिलेटेड ही नीति बनानी चाहिए, क्योंकि व्यापार में कई चीज़ें होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा आप देखते हैं रेवेन्यू जनरेशन जो करता है व्यापार करता है, और जितना भी आप रोजगार करता है वो व्यापार ही कर रहा है। अगर आप व्यापारियों को परेशान ना करके व्यापारियों का दर्द समझें और व्यापारियों के हित के प्रति नीतियां बनाएं तो वो बहुत कारगर होती हैं। ये जिला उद्योग बंधु के माध्यम से हम अपनी शिकायतें जो होती हैं, चाहे वो नीति रिलेटेड हों या किसी डिपार्टमेंट के रिलेटेड हो, हम यहाँ पर आके अपनी रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द सुधरे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका सर? मैं राजेश गुप्ता, सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ इस समय। बरेली उद्योग बंधु की बैठक हुई जिला सभागार बरेली में। जी। व्यापारियों ने अपनी मांगें उठाई और समस्याओं को भी रखा। आप भी इस बैठक में सम्मिलित हुए, क्या मांगे रही और क्या रही? उद्योग बंधु शुरू से सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था दी हम उद्यमियों के लिए कि हमारी कोई भी समस्याएं होती हैं वो हम यहाँ शेयर करते हैं। सीधे अगर अधिकारियों से वहाँ मुलाकात करते हैं विभाग में जाके तो वहाँ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, लेकिन इस बैठक के माध्यम से हमारी समस्याओं पे तुरंत कार्रवाई होती है और मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारी समस्याएं यहाँ से निपटती हैं। आज भी कई एक समस्याएं ऐसी थी जो यहाँ रखी गई, जैसे ज़्यादातर शिकायतें कुछ बिजली विभाग को लेकर की थी, क्योंकि नई व्यवस्था जो बिजली विभाग ने लागू की है पिछले 1 वर्ष से, इसमें फेसलेस सिस्टम लागू किया गया है। जो स्टाफ था उसमें और कटौती हो गई, चूँकि इसे वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए व्यवस्था लगा के अभी से उस पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इस वजह से बरेली में इंडस्ट्री को बहुत दिक्कत हो रही है। 50% प्रोडक्शन लोगों का रुका हुआ है, चाहे वो भोजीपुरा क्षेत्र हो, चाहे वो परसाखेड़ा, चाहे सीबीगंज। सबसे ज़्यादा प्रभावित परसाखेड़ा और सीबीगंज है, क्योंकि वहीं मैक्सिमम इकाइयाँ हैं। भोजीपुरा के अलावा जो फरीदपुर का हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ भी ये दिक्कत है, लेकिन वो थोड़ा आउटर में है, वहाँ ऑलरेडी जो सप्लाई चल रही है रूरल की उतनी दिक्कत नहीं, बट परसाखेड़ा सीबीगंज ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज विद्युत विभाग की एमडी मैडम भी आई हुई हैं बरेली में, उनके समक्ष। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आशीष जी, और आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में हमारे पत्रकार बंधु भाई, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जिला उद्योग बंधु की बैठक में फरीदपुर औद्योगिक क्षेत्र में NHI द्वारा जो स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाई जा रही थी, उससे DM साहब के समक्ष हमने निवेदन किया कि स्ट्रीट लाइट लगवा दीजिए। उन्होंने NHI के अधिकारी को निर्देशित किया कि आज ही आप ज्वाइंट विजिट करिए और जहां लाइट खराब है उस लाइट को ठीक कराइए। और दूसरा हमारा विषय था पावर हाउस स्थापित कराने का फरीदपुर औद्योगिक क्षेत्र में। अगर पावर हाउस स्थापित होगा तो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र फरीदपुर औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर और इंडस्ट्री आएंगी, बरेली का विकास होगा, विकसित भारत, विकसित बरेली की तरफ बरेली बढ़ेगा। DM साहब ने आश्वासन भी दिया हम लोगों को कि जल्दी पावर हाउस के लिए चिन्हित कर देंगे भूमि और आपको उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अतहर हुसैन नियाजी। आज आप जिला उद्योग की बंधु में जिला उद्योग बंधु की बैठक में आए हुए हैं जिला सभागार बरेली में। क्या मुद्दा आपने उठाया था और क्या आपके मुद्दे थे यहाँ पे? क्या समाधान? हम तो हर मीटिंग में ही इसके आते हैं, रिचा राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और हमारा मेन मुद्दा जो था ये डांडी हमीर में वहाँ पर जो है हाई मास्ट लाइट के लिए हम लोगों ने पिछली बार दिया था, उन्होंने आश्वासन भी दिया हुआ है। इसके अलावा रिचा रेलवे स्टेशन से और मदरसा जो है वहाँ तक जो लाइट लगना थी, जो वो उसके लिए हमारा दिया हुआ है। कुल मिला के फायर का हमारा चल रहा है, वो उसमें लैंड यूज चेंज होना है, उसके बाद में वहाँ पर फायर जो है रिचा दरभोदा में बनना है। तो ये बातें तो हमारी स्वीकृत हो चुकी हैं। इसके अलावा हमने आज आयुष्मान कार्ड के लिए जो कैंप लगवाना है रिचा में, वो उसकी भी बात करी है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे काम जल्दी से जल्दी हो जाए। शुक्रिया।